हे गाइस, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं हूं अर्शाद अली। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में जीएस यानी जनरल स्टडीज का अच्छा खासा वेटेज होता है। तो इन परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज की हमारी ये क्लासेस चल रही हैं। और आप जानते हैं जनरल स्टडीज में जो विषय शामिल किए जाते हैं उसमें करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में तीनों आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आपको हिस्ट्री, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इसके अलावा ज्योग्राफी और यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स, ये सारे सेक्शन शामिल किए जाते हैं आपकी जनरल स्टडीज में। तो आज जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की होगी। और करंट अफेयर्स को जब हम कैटेगरी वाइज पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें बेहद महत्वपूर्ण कैटेगरी मानी जाती है अवार्ड्स की यानी करंट अफेयर्स की। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। तो जनरल स्टडीज में आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स में जो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी हमारी अवार्ड्स की, पुरस्कारों की। साल 2021 में जो पुरस्कार अवार्ड्स दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे लाइव सेशन आप वहां भी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे हम, देखिए पुरस्कार दो स्तर पर दिए जाते हैं। एक तो होते हैं आपके तीन स्तर पर हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य पुरस्कार। ठीक है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अगर पुरस्कार देती है तो वो इंटरनेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी में चला जाता है। अगर हमारे देश में पुरस्कार दिए जाते हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार होते हैं। चलिए हम इन्हीं का डिस्कशन करते हैं। और जो पहला पुरस्कार अगर हम इसमें बात करें कौन सा है, देखिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की हम लोग बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कारों में जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। वो है कौन सा? भारत रत्न। इसके बाद में दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे देश का कौन सा है? पद्म पुरस्कार। ऐसे ही हम इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद है वीरता पुरस्कार। और ये तो हो गए हमारे, ठीक है, तीन अवार्ड्स इधर। और बाकी अब अगर हम साहित्य के क्षेत्र में डिस्कस करें तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, बिहारी पुरस्कार है। अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स वाले पुरस्कारों की। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहां से फिल्म पुरस्कार शुरू हो गए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार। इन अवार्ड्स को हम अब एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? भारत रत्न की। आप जानते हैं जो भारत रत्न है हमारे देश में किसी नागरिक को दिए जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला प्रश्न यही बनता है इसमें, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत रत्न या देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर होगा भारत रत्न है। भारत रत्न को दिए जाने की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो इसको याद रखिएगा, भारत रत्न जो पुरस्कार हैं इनको शुरू किया गया था प्रथम बार ये 1954 में इनको देने की शुरुआत की गई थी, 2 जनवरी 1954 से। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी इसकी शुरुआत। और सबसे पहले सर्वप्रथम अगर हम बात करें किसकी, तो सबसे पहले जो भारत रत्न दिए गए थे वो किन व्यक्तियों को दिए गए थे? देखिए सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। नंबर 2 पर कौन है? नंबर सेकंड पर कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और नंबर 3, मतलब ये तीनों को एक साथ ही दिया गया था प्रथम वर्ष में, डॉक्टर सीवी रमन। तो इन 3 व्यक्तियों को साल 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। चलिए अब भारत रत्न से संबंधित कुछ और फैक्ट भी जान लेते हैं। अगर हम बात करें भारत रत्न की, इन पर जो प्रश्न आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसमें क्या मिलता है? क्या कोई धनराशि मिलती है इस पुरस्कार में? जी नहीं, इसमें कोई भी धनराशि नहीं मिलती। ये सवाल पूछा हुआ है। तो इस सम्मान के साथ यानी भारत रत्न के साथ कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। इसमें क्या मिलता है? भारत रत्न पाने वाले को क्या मिलता है? एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है। ठीक, ये याद रखेंगे हम लोग। किसी विशेष वर्ग में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अगर हम बात करें
इसमें मैक्सिमम एक वर्ष में कितने लोगों को यह सम्मान दिया जा सकता है? याद रखेंगे, मैक्सिमम 3 लोगों को भारत रत्न एक वर्ष में दिया जा सकता है, जैसे प्रथम वर्ष में ही दिया गया था और वर्तमान में अगर हम देखें तो तब भी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है। इसके लिए कोई भी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब हम लेटेस्ट की बात करेंगे। प्रथम की हमने बात कर ली, हम लेटेस्ट की भी बात करेंगे। लेटेस्ट क्या है? 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न 2019 प्रदान किए गए। तो यहां पर देखिए 3 व्यक्तियों को दिया गया है वर्ष 2019 में। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला है पोस्ट थॉमसली। ये 46वें व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, ये समाज सेवी और राजनीति से संबंधित है, ये भी पूछ लेता है आपसे। डॉक्टर भूपेन हजारिका, इनको भी पोस्ट थॉमसली मरणोपरांत दिया गया है। और ये भारत के 47वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। ये कवि हैं, फिल्म निर्माता, लेखक और गीतकार थे। ठीक है, इनके फील्ड के बारे में भी पूछता है आपसे। अगले हैं प्रणब मुखर्जी, इनको आप जानते हैं, भारत के 48वें भारत रत्न प्राप्त करता है और ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो ये हो गए हमारे भारत रत्न प्रथम और अभी लेटेस्ट जो वर्तमान में मिले हैं। अब हम बात करेंगे अगले पुरस्कार की। ठीक है, तो ये आपको सारा याद रखना है। अब हम बात करेंगे, देखो इसी के जैसा ही एक और पुरस्कार है, जैसे रत्न पुरस्कार है, भारत रत्न है। तो असम राज्य जो है, असम राज्य ने क्या किया है, अपने राज्य के लिए या उस राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान बनाया है, वो किसको बनाया है? यह है असम रत्न पुरस्कार, असम रत्न अवार्ड। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है ये। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी और प्रथम असम रत्न पुरस्कार वर्ष 2009 में दिया गया था। ये किसको मिला था? भूपेन हजारिका को मिला था। दूसरा मिला था वर्ष 2010 में, ये रायसन गोस्वामी को दिया गया था। और तीसरा मिला था 2015 में, डॉक्टर जितेंद्र नाथ गोस्वामी को मिला था। अब इसको प्रत्येक वर्ष दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ में इसमें क्या क्या मिलता है? असम रत्न पुरस्कार को जो है एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। भारत रत्न में कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। ठीक, तो असम इसके बाद में असम विभूषण। ठीक है, असम विभूषण 3 लोगों को दिया जा सकता है और 3 लाख रुपए इसमें धनराशि है। असम भूषण की हम बात करें, असम भूषण में जो है ये मैक्सिमम 5 लोगों को दिया जा सकता है और इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। असम श्री में 10 लोगों को दिया जा सकता है और 1 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। तो ये हो गया असम रत्न पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप में आप जाएंगे, यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में जाएंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहां पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए आप। बाकी क्लासेस आपकी यहाँ भी रहेंगी मेरी और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी रहेंगी। तो यहाँ पर जल्दी ही आपके लाइव सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लासेस आपके लिए अनलिमिटेड हैं, कहीं से भी आप इन क्लासेस को ले सकते हैं और इन क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स को भी आप देख सकते हैं। और इसमें मिलते हैं आपको अनलिमिटेड एक्सेस अलग अलग फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज की क्लासेस का। तो इनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए और जो भी क्लासेस हम लेते हैं इनका पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मटेरियल उपलब्ध होता है। चलें, अब हम बात करेंगे यूपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है आपकी। इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ये हर संडे को होती है टेस्ट सीरीज, मैंने आपको पहले ही बताया है। देखिए, इसके अलावा जो हर संडे को हमारी टेस्ट सीरीज होती है आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन यूपीपीएससी प्रीलिम्स की यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 की जो टेस्ट सीरीज है, ये आपको इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 हैं इसमें और 120 ड्यूरेशन जो है 120 मिनट की, सेम आपका जैसे पेपर आता है ठीक उसी तरह से है। और ये जो है हर संडे को ये टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, तो इसमें जो विजेता होगा उसको रैंक 1 वाले को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी 6 मंथ के लिए। ठीक है, और 2 से 3 रैंक वाले को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, तो आप जो है इन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए।
नेक्स्ट चलें, कोई भी अगर डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। अगले हम बात करेंगे, देखिए जिस तरह से यूपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज है जीएस प्रीलिम्स की, यूपीपीसीएस की, उसी तरह से लेखपाल एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर चल रही है। संडे को होती है आपकी पीसीएस की जीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और सैटरडे को सुबह 10 बजे होती है आपकी लेखपाल की टेस्ट सीरीज। बाइलिंगुअल है, बिल्कुल सेम एज योर सिलेबस, जैसे आपका सिलेबस है ठीक उसी तरह से है, ठीक है। तो इन दोनों टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगले पुरस्कार की। अगला पुरस्कार कौन सा है? अगला है पद्मा अवार्ड्स, पद्मा पुरस्कार। पद्मा पुरस्कार अब भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो हो गया भारत रत्न, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, कौन सा? पद्म पुरस्कार, पद्मा अवार्ड्स। और अगर हम वर्ष 2021 की बात करें, ठीक है, वर्ष 2021 की बात करें तो 7 व्यक्तियों को दिया गया है। अब इसमें जो है रैंकिंग आपको याद रखनी है, याद रखिएगा इस पद्म पुरस्कार में भी 3 पुरस्कार हैं, जिसमें पद्म विभूषण है सर्वोच्च, उसके बाद आता है पद्म भूषण, उसके बाद आता है पद्म श्री, ठीक है। तो पद्म विभूषण इन तीनों में सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, इन तीनों में, ठीक है। पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। तो पद्म भूषण जो है, सॉरी, पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है इस बार 2021 का, और पद्म भूषण 10 और पद्म श्री 102 व्यक्तियों को दिया गया है। अब हम इनमें से कुछ देख लेते हैं, और इस पुरस्कार पाने वालों में अगर इनमें से देखें तो अगर आपसे पूछे कि पद्म पुरस्कार पाने वाली कुल कितनी महिलाएं हैं वर्ष 2021 में, 29 महिलाओं को, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेशी हैं, एनआरआई हैं, ये पीआईओ हैं, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। 16 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत ये दिया गया है, ठीक है, पोस्टथॉमसली। एक ट्रांसजेंडर भी है जिनको ये पुरस्कार मिला है, भारत का दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, पद्म भूषण की हम बात करेंगे पहले, ठीक है। पद्म भूषण भी हमने देखा है इनको, देखिए ये 7 व्यक्ति हैं, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के, इनको हम देख लेते हैं किन किन व्यक्तियों को दिए गए हैं ये, ठीक है। तो पद्म भूषण की बात करें, कुछ ही व्यक्तियों को हमने यहाँ लिखा है या आपको यहाँ बता रहे हैं जिनके चांसेस ज्यादा हैं पूछे जाने के। तो इसमें जो सुमित्रा महाजन है, ठीक है, जो सुमित्रा महाजन है इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक। लोक मामलों के क्षेत्र में, ये लोक सेवा के क्षेत्र से हैं। नृपेंद्र मिश्र और ये कल्बे सादिक, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब अगला देखते हैं। अगले में देखिए पद्मश्री, जो पद्मश्री है, पद्मश्री से सम्मानित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है, ये हमने सब जो आपके सामने लिखे हुए नाम हैं ये सारे उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश के वो व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है साल 2021 में। तो गुलफाम अहमद कला के क्षेत्र से, और ये उत्तर प्रदेश से हैं। जगदीश चौधरी को मरणोपरांत दिया गया है, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश से हैं। अशोक कुमार साहू मेडिसिन के फील्ड में है ये, और इनको भी उत्तर प्रदेश, ये सब उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। राम यत्न शुक्ल हैं, चंद्रशेखर सिंह है, सुधा हरि नारायण सिंह है, उषा यादव है, ये सभी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं जिनको साल 2021 के पद्मश्री से नवाजा गया है। ये सारे हमने नहीं लिखे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जिनको मिला है उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस अभी यूपी एग्जाम्स पर है। पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं। पद्म विभूषण हमने बताया था, पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है, 7 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। तो शिंजो आबे हैं ये शिंजो आबे हैं, इनको जो लोक मामले हैं उस कैटेगरी में दिया गया है। ये क्या है, SP बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, ठीक। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीउद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू, ठीक है। इन सबको अलग अलग जिस फील्ड में दिया गया है, इन फील्ड को आपको जरूर याद रखना है, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं पद्म विभूषण के बाद अगली कैटेगरी देखते हैं, और अगली कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न यहां से पूछे ही जाते हैं। अनअकैडमी पर हमारे बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं। जैसे अभी आपने यूपीपीईटी की परीक्षा दी होगी प्रीलिम्स, अब मेंस की तैयारी आपकी चल रही होगी, तो लेखपाल के लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, ये 1 नवंबर से, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप अलग अलग विषयों की तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है IALI10। IALI10 रेफरल कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी कोर्स पर। चलिए, तो इस चैनल पर भी आपको क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। RO ARO के बैच अभी चल रहे हैं। RO ARO लेखपाल और UPPSC जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 10 नवंबर से ये बैच चल रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नहीं, अगले अवार्ड की तरफ। परमवीर चक्र की बात करते हैं। देखिए, परमवीर चक्र क्या है? भारत का सर्वोच्च, ये सेना में है, ठीक है, सेना में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगर हम बात करें परमवीर चक्र की, तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य पुरस्कार है। इसको पहले विक्टोरिया क्रॉस के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करें मेजर सोमनाथ, जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, इनको 3 नवंबर 1947 को ये पहली बार दिया गया था। जो प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले जो व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो 21वें कौन है? कैप्टन विक्रम बत्रा। 1999 में इन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको दिया गया है परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र के 3 जीवित विजेता कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। नायब सूबेदार बन्ना सिंह, अगले देखिए योगेंद्र सिंह यादव हैं, और राइफलमैन संजय कुमार हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखें, कुल प्राप्तकर्ता महावीर चक्र के, परमवीर चक्र के कितने हैं? कुल मिलाकर हैं 21। अब तक 21 लोगों को क्या मिल चुका है? परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं महावीर चक्र की। तो वरीयता के क्रम में महावीर चक्र जो है परमवीर चक्र के बाद में आता है, ठीक है। तो ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है सेना के क्षेत्र में। तो ये पहली बार किसको दिया गया था? प्रथम दिया गया था ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। स्वतंत्र भारत में महावीर चक्र पहले प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने सेना के वीरता पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें महावीर चक्र कर्नल बी संतोष बाबू को मिला मरणोपरांत, और ये पुरस्कार 2001 के बाद पहली बार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नल बी संतोष बाबू जो है, गालवान घाटी में जो ऑपरेशन हुआ था स्नो लेपर्ड के दौरान, तो चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ में जो भिड़ंत हुई थी उसमें शहीद हुए थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले पुरस्कार की। तो ये हमारे अगला जो पुरस्कार है वो साहित्य से संबंधित पुरस्कार है, ठीक है। लिटरेरी अवार्ड इसको हम बोलेंगे। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो उसमें आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। और भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें भाषाएं लिखी हुई हैं। ये प्रश्न भी पूछता है, भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है? 22 भाषाओं का। अगर 22 भाषाओं में कोई व्यक्ति लिखता है तो वो कोई रचना है उसकी, कोई साहित्य है 22 भाषाओं में से, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के लिए एलिजिबल होता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में दिए गए थे। और सबसे पहला आपसे जरूर पूछा जाता है, एक तो प्रथम और वर्तमान का पूछता है, ठीक है। तो इसमें हम याद रखेंगे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 में दिया गया था। ये वर्ष पूछा हुआ आपसे परीक्षा में, और ये जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, ठीक। मलयालम भाषा के लेखक हैं ये प्रश्न पूछा हुआ है। इनकी रचना है ओटक कुशल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैम्बो फ्लूट। इंग्लिश में बैम्बो फ्लूट, हिंदी में बांसुरी इसको बोलते हैं। ये इनकी रचना है जिसके लिए इनको दिया गया था, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अब बात करते हैं भारत की प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ये कौन है? ये हैं आशा पूर्णा देवी। ये बांग्ला भाषा की लेखिका हैं और इनकी रचना थी प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति, इसके लिए इनको दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले की। तो अगर हम बात करें 55वें ज्ञानपीठ की, अगर हम बात करें किसकी, 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो वर्ष 2020 में दिया गया था, ठीक है, ये थे अक्कीतम नंबूदरी। अक्कीतम नंबूदरी को ये दिया गया था। चलिए ठीक है, अब इनकी रचना भी पूछ सकता है। तो 56वें ज्ञानपीठ, बस खाली आप ये नाम याद रखिएगा कि किसको मिला है, ये जरूरी है, आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है, लेटेस्ट है ये। और वर्ष 2021 में 56वां ज्ञानपीठ जो दिया जाएगा उसमें अंग्रेजी भाषा और मलयालम भाषा को शामिल नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और 2021 वाले को जब अनाउंसमेंट होगी तो इसको भी डिस्कस करेंगे। चलें अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। जिस तरह से ज्ञानपीठ जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, अब उसके बाद नंबर आता है किसका, साहित्य अकादमी पुरस्कार का। भारत में दूसरा बड़ा साहित्यिक सम्मान है ये, ठीक है। और किसके द्वारा दिया जाता है ये, साहित्य अकादमी के ही द्वारा दिया जाता है ये। और इसमें अगला पॉइंट देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें हमने बताया था 22 भाषाएं होती हैं। 22 भाषाएं तो वो, ठीक है, तो 22 भाषाएं तो वो रहेंगी, ठीक। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, ज्ञानपीठ भी जो है 22 भाषाओं में दिया जाता है। लेकिन अगर इसको पूछेगा साहित्य अकादमी को तो याद रखिएगा 24 भाषाओं में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी, ठीक, राजस्थानी प्लस अंग्रेजी। और ये भी याद रखिएगा ये राजस्थानी जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है भाषा, ना ही अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल है भारत के संविधान के, सिंपल। तो ये कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब इसमें प्रथम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रथम किसको मिला था पहली बार? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955 में दिया गया था। ये सवाल खूब पूछा जाता है, जैसे प्रथम ज्ञानपीठ को पूछा जाता है ऐसे ही प्रथम साहित्य। तो प्रथम अगर ज्ञानपीठ की बात करें तो 1965 में था, ये 1955 में। माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था ये प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी रचना हिमतरंगिनी के लिए कविता संग्रह है और हिंदी भाषा के लिए दिया गया था इनको। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, लेटेस्ट, वर्तमान में किस वर्ष दिया गया है और किसको दिया गया है, ठीक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ये किसको मिला है? अनामिका को मिला है। और ये टोकरी में दिंगत थेरी गाथा कविता है ये, ठीक है, कविता है, कविता संग्रह है जिसके लिए दिया गया है। आपको पता है हमने यहाँ देखिए साहित्य अकादमी ये 24 भाषाओं में और वो 22 भाषाओं में है, ठीक है। तो कुछ ही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपसे, जो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हाल ही में मराठी लेखिका नंदा खरे ने वर्ष 2014 में लिखे गए अपने उपन्यास उद्या के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, ठीक है, 2021 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखें। तो इस चैनल को, जैसे हमने बताया था आपको, इस चैनल पर जो है अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। आपको मेरी लाइव क्लासेस रहेंगी। अभी आपको ये इनका प्रीमियर आपको मिल रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से जो है पूरे चांसेस हैं और संभव है ये कि मेरे लाइव सेशन ही आगे आएंगे ताकि आप इंटरेक्ट भी कर सके मुझसे यहाँ पर, ठीक है। डाउट सेशन भी रहेंगे आपके साथ में। तो स्पेशली इस चैनल को जो बनाया गया है वो यूपी के एग्जाम्स को कवर करने के लिए बनाया गया है। तो यूपी के एग्जाम्स में आप देखेंगे अपर पीसीएस की परीक्षा होती है, लोअर पीसीएस की परीक्षा है आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती। यूपीपीएससी में जो पेट की परीक्षा है, लेखपाल, बीईओ, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी क्लासेस आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होंगी, मेरी लाइव क्लासेस, बाकी अनअकैडमी के अदर फैकल्टीज। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को आप लोग। और इसके अलावा जो पुरस्कार बचते हैं आपके, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यूपीपीएससी और यूपीट्रिपलएससी में आप लोग सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप लंबी तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस की, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल हैं, तो आप 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को इसको ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही
कम कॉस्ट पर मिल जाएगा। 567 रुपये पर मंथ पड़ेगा और ये आपको 13,600 में मिलेगा। इसमें अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं जो है आई अली, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई अली 10, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक, इसके अलावा कोई भी 12 मंथ या 6 मंथ इनको आप, इन सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं जो आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जाकर जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर विजिट करेंगे और वहां पर देखेंगे इन बैचेस को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंबाइंडली तैयारी हम लोग करा रहे हैं आपकी, तो इस चैनल पर आप बने रहिए। यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्विजेस, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है जरा भी। तो अभी जो टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सके। चलिए आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।